मौसम की मार ने निश्चित रूप से इस बार फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे इस सीजन में सोयाबीन और कपास की फसलों का मूल्य में गिरावट देखी जाएगी। यह बात सोमवार को मंडी संयुक्त संचालक महेंद्र सिंह चौहान ने खास बातचीत में कही। चौहान ने बताया कि इस बार प्रदेश के कई हिस्सों में औसत से अधिक बारिश हुई है, जिसका असर फसलों पर भी पड़ा है। यही वजह है कि हाल ही में मंडी में आए कपास और सोयाबीन में नमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से भावों में गिरावट भी आएगी। हालांकि आगामी समय में चने और गेहूं की फसलों पर वे आश्वास नजर आए। चौहान ने बताया कि कपास जल्दी से आग पकड़ लेता है, इसलिए इस बार ठंड में सभी मंडी परिसर में अलाव जलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि कपास सुरक्षित रहे। देखिए, क्या हुआ था कि पिछले दिनों में मेरे ख्याल से 15 इसी माह की 15 तारीख के 12-15 के बीच में संभाग में मेरे कपास का मुहूर्त हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तिथि मुहूर्त पे चलती है। और अभी सोयाबीन के जो है उसके मुहूर्त हुए हैं। इसके अंदर जो हमने यहाँ से व्यवस्था करी है कि हमारे यहाँ जो 34 मंडियाँ हैं, उन 34 मंडियों के अंदर चूँकि कपास का मुहूर्त हुआ है, तो पिछले दिनों आपने देखा कि इस माह की 10-15 तक तो पानी गिरा ही गिरा था। होली के 2-3 दिनों तक पानी गिरा हुआ था हमारे यहाँ। सोयाबीन था वो रुका हुआ है, कपास जो गिला हुआ था वो रुका हुआ है। इस बीच में दीपावली आ गई, तो फिर किसानों ने, व्यापारियों ने फिर मंडी की छुट्टी करी थी 5-7 दिन की। अब जब शुरुआत हुई है तो एकदम भीड़ की शुरुआत हुई है। हम लोगों ने जो अंदर की व्यवस्था है उसके अंदर सबसे पहले हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो मेरा किसान है, जो फसल लेकर के आ रहा है, वो सुव्यवस्थित रूप से उसे सारा मंडी में व्यवस्था मिले, जिसके अंदर ये है कि उसका आना है, स्वच्छ मंडी मिलेगी, वहाँ पे लाइट हो, उसकी सुरक्षा के लिए, उसका निगाह करने के लिए वहाँ कैमरे हों, सुरक्षा गार्ड हो, जहाँ पे 5 रुपये भोजन की व्यवस्था की गई है वहाँ भोजन मिले। और भोजन नहीं, मैंने चिट्ठी लिखी है उसके अंदर, वो क्वालिटी फूड की बात करी है, ठीक है ना, गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना चाहिए। उसके अलावा प्रमुख चीज़ है कि वहाँ जो टोल कांटे उपयोग में हो रहा है, चाहे वो मंडी में हो या व्यापारी के पास हो। मैंने इसके पहले भी इस साल के अंदर 2 या 3 बार उनके सत्यापन के लिए लिखा गया है, और जो जिला टोल कांटा विभाग है उन्होंने उसको सत्यापन किया है। अभी मैंने फिर लिखा है कि टोल कांटों का सत्यापन हो, ताकि सही टोल होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमने वहाँ पे करी है कि इस बात का पूरा ध्यान दिया जाए कि जो टोल के बाद जो उनको पेमेंट करना है, जो उनको उसका जो भी राशि जाती है, वो तुरंत हाथों हाथ जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। और एक मैंने प्रमुख रूप से, जो शायद पहली बार इस तरफ ध्यान दिया गया है, और भी समय दिया जाता रहा होगा, कि कपास आना शुरू हुआ है और ठंड भी शुरू हो गई है। आमतौर पर जब किसान बाहर जाता है, क्योंकि कई बार 24-24 घंटे में नंबर आता है, तो क्या होता है कि आग तापने के लिए अलाव जलाते हैं। मैंने विशेष रूप से आदेश कर रहे हैं कि मंडी परिसर के अंदर कोई भी इस प्रकार के अलाव नहीं जलाए जाए, क्योंकि देखिए कपास है वहाँ पर, और वहीं हम अगर अलाव जलाते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे सामने ऐसा कुछ स्थिति है नहीं, लेकिन मैंने पहले से संज्ञान में लिया है, ठीक है। चौथी चीज़ ये कहा है कि निर्देश दिए गए हैं कि जो भी मंडी जहाँ पे भी है, जिस थाना क्षेत्र में आती है, 8 जिले के अंदर 34 मंडियाँ, वो वहाँ का उसको जो सेक्रेटरी है, मंडी सेक्रेटरी, उसकी जवाबदारी होगी कि 5 दिन में, 7 दिन में, एक समय के अंदर वो स्वयं जाकर के थाने पे थानाध्यक्ष से मिलेगा और मंडी में हो रही गतिविधियों की जानकारी देगा। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी उसे बताना है कि अच्छा चल रहा है, और कहीं उसको किसी भी बाहरी तत्वों की गतिविधियों पर शक है तो भी वो बताना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने किया है। और इस प्रकार जो इंदौर मंडी के अंदर हुई है, ये पहली घटना है। अच्छा, जो पहली घटना हुई है वो भी अचानक हुई थी, सुबह 5:30-6:30-7 बजे की है, और मेरे ख्याल से 15 मिनट के अंदर उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया था। कि जैसी चिल्ला चोट मची है, हमारे गार्ड पहुँचे। जब हमारे गार्ड पहुँचे तो उन किसानों ने उन बच्चों के पास हमारे गार्ड को भी नहीं जाने दे रहे थे, पकड़ लिया था, और दूसरी तरह के भी आरोप लगाते हैं उसमें। लेकिन इस बीच में जो वहाँ पे एक सीनियर गार्ड था, उसने डायल 100 को फ़ोन किया, मेरे ख्याल से 7 या 8 मिनट में डायल 100 भी पहुँची और उन बच्चों को थाने ले गई है। और वहाँ पे जब उनको देखा गया तो ये लोग पहले ही इस घटना में पाए गए थे।
दूसरे दिन मंडी के अंदर जब इन सब चीज़ों के ऊपर निगाह रखी गई तो कम से कम 10-12 आदमी, औरतें, बच्चे इस प्रकार मिले थे जो ये घटना, इस तरह की घटना के लिए वहाँ आए थे। तो हम लोगों ने कसावट तो करी है और इसके अंदर चूँकि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से साथ है, पूरा सहयोग दे रहा है, तो आगे भगवान ने चाहे तो घटना नहीं होगी।